हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह की जो चाय होती है वो हम सब ने पी चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग में जब तक चाय ना पियो ना तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, शरीर जल्दी से एक्टिव नहीं हो पाता है। इसलिए सुबह होते ही पानी पी के अपना फ्रेशनेस होके उसके बाद एक कप चाय ज़रूर पीनी है। उसके बाद अपने काम पे लग जाना है। तो बस चाय पी के अपने काम पे लग गई हूँ। तो चाय पीने के बाद फटाफट से पहले कपड़े छाटे कि कौन से कपड़े धोने हैं कौन से नहीं, उनको अलग से रखा जो धोने वाले कपड़े थे, क्योंकि धोने वाले कपड़े अगर हम बाद में करती हूँ ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है धोते धोते। इसलिए मैंने सोचा पहले सुबह उठते ही मॉर्निंग में मशीन में लगा देती हूँ कपड़े धोने के लिए, ताकि टाइम से कपड़े सूख जाएंगे और धुल भी जाएंगे। तो बस उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ और हरी सब्ज़ी काटी है। ज़्यादातर मॉर्निंग में हम हरी सब्ज़ी ही बनाते हैं, क्योंकि घर में सभी को हरी भुजी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ मॉर्निंग में हरी भुजी ही बनती है। तो चलिए, सब्ज़ी भी हमारी बन के रेडी हो गई है और साथ ही साथ अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन और बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ। जो एक हाउसवाइफ होती है ना, अगर हमें स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है तो फिर हमें अपनी क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, खासकर किचन का। क्योंकि किचन में खासकर मतलब खाना बनाने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ किचन में क्लीनिंग डस्टिंग भी करनी पड़ती है। और अगर टाइम पर किचन की क्लीनिंग डस्टिंग ना हो और ध्यान ना दिया जाए किचन में तो किचन से स्मेल भी आने लगती है। तो बस इसलिए अपने किचन का पूरा ध्यान देती हूँ साफ़ सफाई में, कि कैसे मेरी किचन साफ़ सुथरी और व्यवस्थित रहेगी। तो चलिए, अपने किचन के जो काम होते हैं उन्हें पहले टाइम से निपटाती हूँ और साथ ही साथ काम जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें भी करती रहती हूँ। तो सब्ज़ी बनने के बाद सीधा आटा मल के रख दिया है और जो कंडी में रात के बर्तन थे वो स्टैंड में लगा के रख दिए हैं, ताकि कंडी खाली रहेगी तो मुझे बर्तन धोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ही बर्तन धोऊंगी तो वो बर्तन सीधा इस कंडी में लगा दूँगी। तो चलिए, दिन के लिए ये मटर भिगा के रखे थे, मैंने रात को ही भिगा दिए थे, क्योंकि इनको भिगा के तब जाके ये जल्दी 2-3 सीटी में गल जाते हैं, नहीं तो इनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने रात को भिगा के रख दिए थे और सुबह मॉर्निंग में इनका पानी चेंज कर दिया है, 1-2 पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है और उसमें पानी भर के रख दिया है, ताकि मटर से स्मेल ना आए। तो ये जो मटर होते हैं ना, ये बिल्कुल सफ़ेद छोले होते हैं ना, उन्हीं की तरह होते हैं। इसलिए इनके जो चावल के साथ दाल बोलो या सब्ज़ी बोलो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए, फटाफट से अब रोटी बना लेते हैं। तो मॉर्निंग में जब मैं रोटी बनाती हूँ तो सबसे पहले जो रोटी होती है वो गाय के लिए निकालती हूँ, क्योंकि गाय है तो वो उसका पुण्य भी ज़रूर हमें कमाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जो रोटी होती है वो गाय के लिए सभी को निकालनी चाहिए, और इसलिए मैं भी एक रोटी, पहली रोटी जो होती है वो गाय के लिए ज़रूर निकालती हूँ। पर जो हमारी गाय है ना, उसको अगर मैं पहली गरम रोटी दे दूँगी या थोड़ी सी भी ठंडी होगी ना तो उसके बाद दूँगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। जब तक थोड़ी रोटी कड़कड़ी ना हो जाए तो वो तभी खाती है। तो बस इसलिए पहले मैं निकाल के रख देती हूँ और जब हम सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद ही गाय को रोटी देने जाती हूँ। तो चलिए, फटाफट से पहले रोटी बना लेते हैं, सबको ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने काम करने होते हैं और मुझे अपना काम करना होता है, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बना के डालना भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जो यूट्यूबर हैं या जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं उन्हें सबको पता होगा कि यूट्यूब में वीडियो डालना कितना मुश्किल काम होता है। पर फिर भी मुझे यूट्यूब में काम करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम नहीं छोड़ सकती हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के रेडी हो गई हैं और फटाफट से जो रोटियाँ बनाते समय आटा काउंटर टॉप में रह जाता है ना, उसको मैं उठा के सीधा गाय के बर्तन में डाल देती हूँ, ताकि कभी हम जल्दीबाजी में सफाई करते हैं ना तो वो आटा नीचे गिर जाता है फर्श में, और हम फर्श में चलते हैं तो पैरों में लगता है, तो वो सही नहीं होता। क्योंकि अन्न हमें बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, बड़ी मेहनत से होता है नसीब, इसलिए हम लोग को इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अन्न है वो हमारे पैरों के नीचे बिल्कुल भी ना आए।
तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं रोटी जैसे ही बना के बंद करती हूँ तो उसको आटे को तुरंत उठा देती हूँ और गाय के पीढ़े में डाल देती हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से उसके बाद हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया और फटाफट से मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं। सभी बर्तनों को धो के कंडी में लगा दिया है। कंडी मेरी खाली थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, फटाफट से बर्तन रख दिए। नहीं तो जो रात के बर्तन थे उनको स्टैंड में लगाती, उसके बाद बर्तन धोती तो थोड़ा बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जो काम बाद में करना होता है उन्हें पहले ही मॉर्निंग में सुबह कर देती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो बस उसके बाद जो टाइम बचा मैंने अपने सिंक में निकाला वो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि सिंक को अच्छे से वॉश करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जब तक हम अपने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारा किचन बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। तो इसलिए अपने किचन की छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे कॉर्नर जो होते हैं उन्हें साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रखती हूँ। हर तीसरे दिन मैं अपने सिंक की ऐसी सफाई करती हूँ ताकि मेरा पूरा किचन ही साफ़ सुथरा लगे। तो चलिए गाइस, जो रोटी थी वो बिल्कुल थोड़ी कड़कड़ी हो गई थी तो गाय को दी तो गाय ने आराम से खा ली थी। नहीं तो कई बार होता है उसकी जगह पे ही छोड़ के आना पड़ता है क्योंकि वो नहीं खाती। तो बस आज थोड़ा देर से दिया तो खा गई है आराम से। तो चलिए, रोटी बनाने का भी कोई फ़ायदा होता है। तो चलिए, गाय को रोटी दे के आई हूँ और सीधा आ गई हूँ अपने बाथरूम में और फटाफट से जो कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे उनको फटाफट से धो दूँगी, क्योंकि आज बहुत दिनों में धूप आई है पर धूप पूरे टाइम नहीं रह रही है। कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है। पर बारिश ने आना है, बारिश ने पर थोड़ा टाइम लगेगा, शाम तक आएगी क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा है। और फ़ोन में भी ऐसे दिखा रहा था कि बारिश होगी, पर जब तक बारिश होगी तो मैंने सोचा धो के रख देती हूँ और अगर गीले रहेंगे तो ऊपर वाले रूम में डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि जल्दी धुल जाएंगे तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे, क्योंकि धूप अभी है, धूप आ जा रही है तो कभी तेज़ धूप हो जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा आज हाथ से ही धो देती हूँ कपड़े और थोड़ी देर सूखे जाएंगे तब तक। और साथ ही साथ जब घर में पोछा लगा देती हूँ तो अगर मुझे कपड़े बाद में धोती हूँ पोछा लगाने के बाद, तो पोछा मैं साथ ही साथ धोने के लिए ले आती हूँ, क्योंकि पोछे को भी हमें साफ़ करके धो के रखना चाहिए ताकि रोज़ रोज़ पोछा लगाते हैं और हम खुद ही ऐसे ही धो के टांग देते हैं। पर जब मुझे लगता है कि एक हफ्ते बाद पोछे को निरमे के पानी से, जो कपड़े के पानी होता है ना, कपड़े धोने का पानी, उसमें पोछे को भी साथ ही साथ धो के रख देती हूँ ताकि पोछा भी साफ़ सुथरा रहे। बारिश होने के बाद इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मतलब बाथरूम में भी बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, जबकि पानी के साथ कपड़े धो रहे हैं, पानी के साथ रह रहे हैं, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी और बाथरूम में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसलिए फटाफट से मैंने सोचा कपड़े धो के फटाफट से नहा धो के अपना रूम में चलते हैं। रूम में थोड़ा पंखा चलेगा तो गर्मी थोड़ी कम लगेगी। तो इसलिए फटाफट से अपने कपड़े वॉश किए। तब तक रावत जी की भी ड्यूटी आ गई थी, तो बस उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी आ गई है, मैं रेडी हो रहा हूँ। तो बस वो अपना रेडी हो रहे हैं और तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो बस फटाफट से कपड़े मैंने तार में डाल ही रही थी, तो उनकी तैयारी भी हो गई थी जाने की। तो यहाँ पे मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रखा है, मतलब धूप भी बिल्कुल तेज़ नहीं है और छाँव भी नहीं है। तो बस समझ नहीं आ रहा था कि कब बारिश हो जाएगी। तो बस यहाँ पे रावत जी भी अपनी गाड़ी निकाल रहे थे बाहर। वैसे तो रावत जी की लोकल की ही ड्यूटी है, तब तक आ जाएंगे, मतलब 2 बजे तक बोला था उन्होंने मैं आ जाऊंगा। तो बस लंच जब तक मेरा रेडी होता है तब तक वो घर में आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं सब, और कपड़े धोने के बाद मुझे अपने जो टॉवल थे वो भी मैंने लास्ट में डाल दिए थे मशीन में धोने के लिए। तो बस मैंने सोचा फटाफट से उनको भी धो लेती हूँ और अपना जो बाथरूम है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब हम घर की पूरी सफाई करते हैं तो बाथरूम को भी बिल्कुल नहीं गंदा छोड़ना चाहिए, बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से टॉवलों को निकाल दूँगी धोने के लिए और उसके बाद अपना बाथरूम भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो हल्की हल्की धूप है, पर फिर भी मैंने सोचा टॉवल को मशीन में ही ड्राई कर दूँगी, क्योंकि टॉवल थोड़े मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, तो उन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है और टॉवल बार बार चाहिए होता है, इसलिए मैंने मशीन में ही सुखाने के लिए डाल दिया था और उसी से में सूख जाएगा तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में। तो बस उसी में ड्राई करने के बाद ही टॉवल को बाहर डाल दूँगी ताकि थोड़ा हवा से ही सूख जाएगा।
तो चलिए, जब तक टॉवल हमारे ड्राई होते हैं मैंने सोचा अपने बाथरूम को भी थोड़ा सा अच्छे से ब्रश से रगड़ देती हूँ, क्योंकि जो ये वाला कॉर्नर होता है ना, जहाँ से पानी ड्रेन होता है, वो वाला कॉर्नर सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि जब हम नहाना धोना करते हैं ना, तो साबुन के जो दाग होते हैं वो टाइल्स में लग जाते हैं और वाइट से पड़ जाते हैं। तो और वैसे ही बरसात का मौसम भी लगा हुआ है, तो पानी के छींटों से वो वाइट और ब्लैक एक साथ मिक्स होकर बिल्कुल गंदा हो जाता है टाइल। तो बस इसलिए मैंने सोचा है इन टाइल को, यहाँ पे जो जगह है कॉर्नर वाली, इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ। अगर हमारा बाथरूम देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो हमें बाथरूम में घुसने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए अपने बाथरूम की भी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, ताकि साफ़ सुथरा रहेगा बाथरूम, तो हमको कोई शर्म भी नहीं लगती है कि ताकि कोई घर में अचानक से कभी आ भी जाता है तो बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती, क्योंकि बाथरूम ही होता है सबसे मेन जो हमें ये साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जो एक हाउसवाइफ होती है ना, उसकी असली पहचान अपने बाथरूम से ही होती है। अगर हमारा बाथरूम साफ़ सुथरा रहेगा तो सब उसको पता चल जाता है हमारे बारे में कि हम किस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, बाथरूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद मेरे जो टॉवल थे वो भी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, और इनको फटाफट से झाड़ के बाहर तार में डाल दूँगी, ताकि ये भी थोड़ा बहुत हवा से सूख जाएंगे। तो चलिए गाइस, सारे कपड़े धो के उसके बाद अपने बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन करके आ गई हूँ, और मैंने नहा धो लिया है। बस मुझे आज बाल नहीं धोने थे, तो इसलिए फटाफट से नहा गई हूँ। और अब अपने बाल को थोड़ा अच्छे से बांध लूँगी, क्योंकि बाल गीले होने के बाद थोड़े से उलझ जाते हैं। तो बस बालों को अच्छे से कॉम्ब किया है और उसके बाद जूड़ा बना दिया है, क्योंकि अब दिन की तैयारी करनी है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।